अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज अब्दुल्ला सुल्तानी। जनाब, आज तो मार्केट ने कमाल कर दिया। आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने बजट का बहुत ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं, इम्पैक्ट लिया है। और उस इम्पैक्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मार्केट ने 1,24,000 का बेंच मार्क अचीव कर लिया है। आज हमारी स्टॉक मार्केट तकरीबन 2400 पॉइंट पॉजिटिव जो है उसने शो की है। तकरीबन 2300 पॉइंट पॉजिटिव पे क्लोजिंग हुई है। बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम था, बहुत ज़बरदस्त जो है वो सेक्टर्स परफॉर्म करते हमें नजर आए। सीमेंट सेक्टर ने बहुत कमाल परफॉर्म किया। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद मारी पेट्रोलियम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पीपीएल परफॉर्म करता नजर आया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो पीआईए में भी आज सुबह अच्छा वॉल्यूम था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर आज मोस्टली जितने पावर सेक्टर था उसने भी थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट लिया। फार्मा ने तो कमाल कर दिया, फार्मा सेक्टर पूरा ऊपर था। स्टील का सेक्टर जो है उसमें भी अच्छा जो है वो आज अर्निंग नजर आई। तो जनाब, अपने पॉडकास्ट का, अपने सॉरी वीलॉग का आगाज करते हैं। आप लोगों को बहुत जल्द जो है वो सारी डिटेल्स भी बताने जा रहे हैं और आपको न्यूज़ भी शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें मजीद अच्छी होने जा रही हैं और क्या मार्केट जो है मजीद इम्पैक्ट ले सकती है और किन किन चीज़ों में अब हमारा इन्वेस्टमेंट करना बनता है। तो जनाब, चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। स्टे ट्यून्ड विद अस। हमारे इससे पहले कि हम अपना वीलॉग स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और जिसको कहते हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इंशाल्लाह जो है लेट्स गो फॉर द वीलॉग। हाँ जी, तो व्यूअर्स, अब सबसे पहले जनाब जो है वो बजट के बारे में डिस्कशन करते हैं। लिटिल बिट मैं डिस्कशन अभी कर लूँ क्योंकि बजट के लिए मैंने प्रॉपर पॉडकास्ट रखा हुआ है। इंशाल्लाह चाचा भतीजा शो में आप लोगों को प्रॉपर जो है हम लोग बजट के बारे में डिस्कशन भी देंगे। अभी तो ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें प्रपोज़ की जा रही हैं, उसके बारे में बात हो रही है। जैसे सेल टैक्स जो है वो नाफिज कर दिया गया है दरामदी कॉटन और यान के ऊपर 18%। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो आपकी गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर सेल टैक्स लग गया है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो जो है वो ड्यूटी के अंदर बड़ी छूट दे दी गई है। स्टील्स को भी, सेक्टर को भी, सीमेंट सेक्टर को भी, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके ऊपर किसी किस्म का नया टैक्स नहीं लगा। तो बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें हैं। लेकिन अब न्यूज़ की तरफ पहले थोड़ा बढ़ते हैं। आप लोगों को बताता चलें कि आज की न्यूज़ क्या थी जी। पाकिस्तान हाइक्स डिफेंस बजट बाय 20% स्लैशेस फेडरल स्पेंडिंग। आज ये मैटिस ग्लोबल की एक न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा अगर आप मुनासिब समझें तो हम लोग ज़रा एक दफ़ा इंडेक्स को भी जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक दफ़ा इंडेक्स डिस्कस हो जाएगा तो फिर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो जनाब, विदाउट एनी जिसको कहते हैं टाइम वेस्टेज, हम जनाब सबसे पहले अपने इंडेक्स की तरफ आते हैं। इंडेक्स में देखा जाए तो जो है वो मार्केट, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, 1,24,352 के लेवल पे क्लोज़ हुई है। जो है वो 2,328 पॉइंट पॉजिटिव पे। और अगर देखा जाए तो वॉल्यूम 332.6 मिलियन का, बहुत हेल्दी वॉल्यूम, 31.9 बिलियन का टोटल काम हुआ है। और देखा जाए तो मार्केट के अंदर आज देखा जाए तो 52 वीक्स का हाई मार्केट ने आज हमें दिखा दिया है। तो जो है वो वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा देखा जा रहा है। 332 मिलियन का शेयर्स का वॉल्यूम बहुत अच्छा वॉल्यूम है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए आज के जो इंडेक्स के अंदर जो शेयर्स हैं जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया, कैल सर फहरिस्त है। जो टॉप मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स के अंदर 34 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम था, 9 पैसे पॉजिटिव के साथ, 5 रुपये 71 पैसे पे क्लोज हुआ है। और कैल ने अपने 50 बिलियन यूएस डॉलर, जो 50 बिलियन रुपीज़ हैं, वो भी सिक्योर कर लिए हैं, ये जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी है उसके अगेंस्ट। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है अगर कैल के हवाले से देखा जाए। तो उसके बाद देखा जाए तो फौजी सीमेंट 1 रुपये 71 पैसे पॉजिटिव के साथ 46 रुपये 87 पैसे पे क्लोज हुआ है। इसी तरह मेपल लीफ सीमेंट 83 रुपये 1 पैसे पे क्लोज हुआ है, 5 रुपये पॉजिटिव के साथ। उसके बाद देखा जाए तो सिनर्जी आज, क्योंकि थोड़ा सा रिफाइनरी सेक्टर के लिए अच्छी खबरें नहीं थी, क्रूड ऑयल के ऊपर जो थोड़ा सा टैक्सेस वगैरह का मामला हुआ है, लेवी लगी है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं अभी आगे जाके। आप लोगों को मैंने कहा कैटेगोरिकली साथ साथ बताता चलूँ कि मेपल लीफ सीमेंट का मैंने आपको बता दिया। सिनर्जी जो है 29 पैसे नेगेटिव के साथ 7 रुपये 74 पैसे पे क्लोज हुआ। बीओपी 3 पैसे नेगेटिव के साथ 10 रुपये 34 पैसे पे क्लोज हुआ। इसी तरह नेशनल बैंक 4 रुपये ऊपर चला गया, 107 रुपये पे क्लोज हुआ। पीपीएल 8 रुपये 90 पैसे जो है वो ऊपर बंद हुआ, 174 रुपये पे। उसके बाद डीजी खान सीमेंट 162 रुपये बंद हुआ, 7 रुपये 40 पैसे ऊपर। PSX 29 रुपये 52 पैसे पे क्लोज हुआ, 1.91 पैसे ऊपर। इसी तरह हबको जो है वो 140 पे क्लोज हुआ, 1.81 पॉइंट जो है ऊपर था। इसी तरह देखा जाए सल जो है वो 2 रुपये 72 पैसे ऊपर था, 93 रुपये पे क्लोज हुआ। OGDC 5 रुपये के करीब ऊपर गया, 215 रुपये के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। इसी तरह गनी ग्रुप जो है GHGL जो है वो 2 रुपये 22 पैसे ऊपर जो है वो
बंद हुआ तकरीबन 37 रुपये 97 पैसे पे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ये भी एक थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, आप लोगों को जो है वो वेल इन्फॉर्म किया जाए। तो जनाब अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अपने बाकी मामलात की तरफ। हम क्योंकि न्यूज़ सेक्टर के ऊपर बात कर रहे थे, पूरा बजट जो है वो न्यूज़ के ऊपर ही लाई कर रहा है और न्यूज़ के बारे में डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। तो जनाब जो है विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आई थिंक कि जो है वो आप लोगों के साथ डिटेल साथ साथ शेयर करता जाऊं तो वो बेहतर रहेगा। अच्छा, हीट मैप को भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप लोग देखा जाए तो हीट मैप में आप देखें कमर्शियल बैंक सारे ऊपर हैं। इसी तरह जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में मारी, OGDC, PPL, पाको सब परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। फर्टिलाइज़र में FSC, फर्ट फातमा तो आपको ऊपर जो है वो प्रपोज देखा जाए तो बहुत अच्छा जिसको कहते हैं परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह पावर जनरेशन में हबको, पैकेजिंग पावर, कैल और कैपको ये भी अच्छा परफॉर्म करते नज़र आए। एंग्रो होल्डिंग भी परफॉर्म करता नज़र आया। टेक्नोलॉजी सेक्टर थोड़ा डाउन था लेकिन फिर भी बेहतर है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में PSO, SNGP परफॉर्म करते नजर आए। ऑटोमोबाइल सेक्टर सारे ही डाउनफॉल की तरफ था, स्वाए जो है वो साजगार के। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में लक्की, फौजी, DG, चिराट, पाइनियर सब ऊपर थे। फार्मास्यूटिकल में ग्लैक्सो, एबर्ट, सर्ल सब ऊपर थे। तो मैंने कहा आप लोगों को जनाब थोड़ा सा हीट मैप के बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए। अच्छा, अब न्यूज़ की तरफ आते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको कहा कि बजट को मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह ताला। हमारा जो है वो चाचा भतीजा जो शो है उसके अंदर इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब मैंने कहा चलो ज़रा थोड़ा सा जो है वो न्यूज़ को हम ज़रा डिस्कस कर लें। अच्छा, उसके बाद न्यूज़ थी गवर्नमेंट लॉन्चेस कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम टू कर्ब जो है स्मगलिंग। न्यू बजट ईजेस टैक्स बर्डन ऑन कंस्ट्रक्शन हाउसिंग, वेरी गुड साइन। गवर्नमेंट प्रपोजेड टैक्स रिलीज फॉर सैलरीड क्लास। उसके बाद गवर्नमेंट एलोकेट्स ₹67 बिलियन फॉर क्लीन एनर्जी इन बजट फाइनेंशियल ईयर 26। गवर्नमेंट इम्पोजेज ₹2.5 पर लीटर कार्बन लेवी ऑन पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम के लिए ज़रा थोड़ा सा रिफाइनरीज के लिए भी अच्छा नहीं था। उसके बाद देखा जाए तो गवर्नमेंट एलोकेट ₹1 ट्रिलियन फॉर PSDF फाइनेंशियल ईयर, नियरली ₹3 ट्रिलियन फॉर ADPs। ठीक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो आपका प्रोजेक्ट है उसके हवाले से बात हो रही है। गवर्नमेंट डबल्स ई-कॉमर्स टैक्स इन बजट। तो जनाब ई-कॉमर्स के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लग गया। तो उसके बाद देखा जाए तो गवर्नमेंट अनवील्स न्यू टैरिफ स्लैब्स ऑफ 5%, 10%, 15% इन बजट। उसके बाद देखा जाए तो PM रीफर्म्स इकोनॉमिक डिसिप्लिन एमिड बजट अप्रूवल। उसके बाद कैबिनेट अप्रूव्स बजट 2025 to 26 अंडर PM चेयर्स। PSX क्लोजिंग बेल मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद देखा जाए फेडरल बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 टू बी प्रेजेंटेड टुडे, वो न्यूज़ थी कल के हवाले से। उसके पाकिस्तान IT सेक्टर शाइन्स एज द फ्री लांसर ब्रिंग इन $400 मिलियन ड्यूरिंग जुलाई टू मार्च। बहुत अच्छा साइन था। तो ये मैंने आप लोगों के साथ जो है ना वो कुछ न्यूज़ वगैरह जो है वो शेयर कर दी हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जो है ना कैटेगोरिकली मैं फास्टली आप लोगों को बताता चलूँ कि हम लोगों ने कौन कौन से सेक्टर्स में बाय करना है और कौन कौन से सेक्टर्स में काम करना है। देखें जी, सीमेंट सेक्टर के अंदर आप लोग इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं, स्टील सेक्टर के अंदर ले सकते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर स्टील आ जाता है, उसमें आप इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं, आपको ना बिग प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट के अंदर आप लोग ले सकते हैं और इसके अलावा ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट सेक्टर जो है उसके अंदर आप लोग इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसकी प्राइस थोड़ी डाउन है लेकिन सिस्टम्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीमेंट सेक्टर में मुझे लकी, मेपल लीफ और DG बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह अगर देखा जाए फौजी सीमेंट इस वक्त बड़े अच्छे रेट पे वो भी आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है। तो ये जनाब मार्केट का सारा सिनेरियो था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई आपने क्वेश्चन हो तो यू कैन जस्ट जो है व्हाट्सएप अस एंड कॉल अस ऑन 032246469111। और किसी किस्म का आपका जो है वो कोई भी सवाल हो तो यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप अस। हम हर तरह की आप लोगों को सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। हमारी पेड सर्विसेज भी हैं जिसमें हम लोग आप लोगों का जो है वो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो है वो पेड ग्रुप में ऐड किया जाता है, बाय सेल कॉल दी जाती है, एंटर एग्जिट पॉइंट बताया जाता है। तो आप लोग जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट इन विद अस।